हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आप सभी के लिए हम उत्तर प्रदेश की दो यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज़ के ऊपर बात करेंगे और दोनों वैकेंसीज़ असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड है। और यहाँ हम आप सभी को एक सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी से आए हुए वैकेंसीज़ के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे और दूसरी जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी रहेगी। और दोनों यूनिवर्सिटियाँ आपके उत्तर प्रदेश से ही रहने वाली है और यहाँ हम परमानेंट पोजीशन पर आवेदन जो मांगे जा रहे हैं इसके ऊपर आप सभी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ कहाँ से आई हुई है, क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी सीटों पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रिक्रूटमेंट है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से निकल कर आया हुआ है। रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है IIT BHU से। ये आप देख सकते हैं, एक लिंक आपको दिख रहा होगा। आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इनके वेबसाइट पर चले जाएंगे या फिर आप IIT BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियाँ हैं और सारी वैकेंसियाँ जो हैं वो वेरियस साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से निकल कर आए हुए हैं और जिस पे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इनके वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, लास्ट डेट से संबंधित कोई भी अपडेट इनके नोटिफिकेशन में आपको नहीं मिलेगा। देयर इज़ नो लास्ट डेट और आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ आपको कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपॉइंटमेंट मिलेगा। BHU यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 साल का एग्रीमेंट रहेगा जिसमें आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस कह सकते हैं या टेम्परेरी पोजीशन पर आप यहाँ पर 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। जिस डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसमें सैरमिक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, माइनिंग इंजीनियरिंग और मैथमेटिकल इंजीनियरिंग से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में सीटें आपसे मांगी जा रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की जो वैकेंसी है इसमें आपके पास क्वालिफिकेशन के रूप में PhD होना ज़रूरी है फर्स्ट क्लास में और साथ ही साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में आपकी जो मास्टर्स है वो आप पास आउट किए हुए हों। ग्रेट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास हो, आप एलिजिबल रहेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए। यहाँ पर 3 इयर्स का टीचिंग, रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मांगे जा रहे हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है इसमें भी PhD आपसे मांगे जा रहे हैं और साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस और जो मास्टर्स है, बैचलर्स है, ये सारी चीज़ें आपके पास हो, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो BHU से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं उसमें सैलरी आपको क्या दी जाएगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में आपको एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो तकरीबन 1,01,500 से एंट्री सैलरी आपकी स्टार्ट होगी और 3 साल के बाद यहाँ आप देख सकते हैं आपकी सैलरी जो है वो इंक्रीज़ कर दी जाएगी 1,31,400 यानी कि एकेडमिक पे लेवल 13A1 की सैलरी यहाँ पर हो जाएगी। वहीं एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है एकेडमिक पे लेवल 10 से जिसकी सैलरी स्टार्ट है यहाँ 70,900 से एंट्री सैलरी है। लेकिन जब यहाँ पर आप 1-2 साल वर्क कर लेंगे तो आपकी जो सैलरी रहेगी 11 की कर दी जाएगी और इसके बाद 3 साल वर्क करने के बाद आपकी 12 की सैलरी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सैलरी दी जा रही है। जब तक आप यहाँ पर वर्क करेंगे तो एप्लीकेशन करने के लिए ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का भी आप यूज कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट IIT BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप वो सारे चीज़ें फिलअप करके आप यहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से निकल कर आया हुआ है। ये लखनऊ गोमती नगर में इस्टेब्लिश्ड है, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला एक इंस्टीट्यूशन है जो कि यहाँ वेबसाइट आपको मिल जाएगी। 19 फरवरी को उन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज से संबंधित इन्होंने आवेदन आप सभी से मांगे हुए हैं। अगर आप
यहाँ से एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो 28 फरवरी से लेकर 30 मार्च के बीच में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। काफ़ी समय है आप लोगों के पास, 30 मार्च तक आपको आवेदन करना होगा। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे। ये एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ से आपसे आवेदन मांगे जा रहे हैं और यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी से आप 19 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं, एनाटॉमी से 3 सीटों पर, बायोकेमिस्ट्री से 13 सीटों पर, कार्डियो में 1 पोस्ट है, क्लिनिकल हेमेटोलॉजी में यहाँ पर 3 पोस्ट है, कम्युनिटी मेडिसिन में 2 पोस्ट है, डेंटिस्ट्री में 1 पोस्ट है, डर्मेटोलॉजी में 3 पोस्ट है, इमरजेंसी मेडिसिन में यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद इंडोक्राइन सर्जरी में यहाँ पर 2 सीटें हैं, इंडोक्राइनोलॉजी में यहाँ पर 2 पोस्ट है, फॉरेंसिक मेडिसिन में यहाँ पर 2 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। जनरल मेडिसिन से आप यहाँ पर 10 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। जनरल सर्जरी में यहाँ पर 10 सीटें हैं, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 4 सीटें हैं, मेडिकल गैस्ट्रो में 2 सीटें हैं, मेडिकल ऑक्नो में यहाँ पर 2 सीटें हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 13 सीटें हैं, नेफ्रोलॉजी में 1 पोस्ट है, न्यूरोलॉजी में यहाँ पर 1 पोस्ट है, न्यूक्लियर मेडिसिन में यहाँ पर 4 सीटें हैं और गाइनो में यहाँ पर 4 सीटें हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी में 5 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आर्थोपेडिक्स से 5 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। पीडियाट्रिक्स से यहाँ पर 5 सीटें हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी में 2 सीटें हैं, पैथोलॉजी में 13 सीटें हैं, फार्माकोलॉजी में 4 सीटें हैं, फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन में 3 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर फिजियोलॉजी से 3 सीटें हैं, केमिस्ट्री साइकेट्री से यहाँ पर 3 सीटें हैं, रेडियो डायग्नोसिस से 9 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। इसके बाद सर्जिकल में यहाँ 1 पोस्ट है, ट्रांसफ्यूशन मेडिसिन ब्लड बैंक में 13 सीटें हैं और ट्यूबरकुलोसिस एंड रिस्पायरेटरी मेडिसिन में यहाँ पर 2 सीटें हैं। 177 सीटों पर आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन में आपके पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे और आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपना जो मास्टर्स है चाहे एमएस या एमडी के रूप में यहाँ मास्टर्स किया हुआ है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे, आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। एज लिमिट आप देख सकते हैं 50 साल तक का रखा गया है, इसके ऊपर के कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सैलरी भी देखने को मिल जाएगी। एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ से आवेदन कर सकते हैं इनके लास्ट डेट से पहले और यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।